नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 20 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको हर वेदर सिस्टम के बारे में बताएंगे। जैसे कि आने वाले दिनों में अब बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो जो भी हलचल बंगाल की खाड़ी में बढ़ेगी, तो क्या बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बनेगा और उसका असर देश के किन किन हिस्सों में हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में काफ़ी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अब उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आ रहे हैं, आने वाले दिनों में उत्तर भारत में कितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं और उनका असर किन किन राज्यों में हो सकता है बारिश और ओलावृष्टि के रूप में, इसके लिए भी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी इन दोनों ही विशेष मौसमी प्रणालियों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और आपको लगातार सटीक जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप अगले 10 दिनों के दौरान यानी कि 22 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है, जिसमें एक लाइट ब्लू कलर उत्तर, मध्य, पूर्वी और कुछ दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से को कवर कर रखा है। यह लाइट ब्लू कलर कोहरे वह बादलों की आवाजाही की परिस्थिति को दर्शाता है, यानी कि दिन के समय बादलों की आवाजाही और सुबह और रात्रि के समय यह कलर कोहरे की स्थिति को दर्शाता है। तो अगले 10 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने के लिए परिस्थिति अनुकूल बनेगी। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफ़ी दक्षिणी हिस्सों पर बन रहे हैं। हालांकि ज़्यादा मजबूत प्रणाली पिछले 10 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में नहीं बनी है। आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान भी कोई विशेष मौसमी हलचल बंगाल की खाड़ी में नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि 27 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों व उससे सटे बंदाह अकेह के आसपास के क्षेत्रों पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र यानी कि एक लो प्रेशर एरिया उभरने की संभावना है, जिससे प्रेरित तीव्र पूर्वी हवाएं यानी कि मेजर ईस्टर्ली वेव के प्रभाव से 29 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम व कोस्टल इलाकों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। यानी कि इस लो प्रेशर एरिया से एसोसिएटेड ईस्टर्ली वेव के इम्पैक्ट से 29 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी मध्य हिस्से और उत्तरी उत्तराखंड के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां व बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ या फिर कहें मध्यम प्रकृति का पश्चिमी विक्षोभ 28 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित करेगा, जिससे प्रेरित एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी राजस्थान व उससे सटे पश्चिमी पंजाब के हिस्सों पर बनता हुआ देखा जाएगा। इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में अच्छी बारिश और अच्छी बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। दोनों ही राज्यों के निचले स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के लिए परिस्थिति 28 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में अनुकूल बनेगी। यानी कि उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक अच्छा खासा असर होने की संभावनाएं काफ़ी मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है। वहीं एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में भी हल्की बारिश होने के लिए परिस्थिति 29 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में बन रही है। हालांकि ज़्यादा मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को सपोर्ट मॉइस्चर का नहीं मिलने की वजह से फिलहाल तो उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में कोई व्यापक स्तर पर उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होने की संभावनाएं मॉडल्स के द्वारा नहीं जताई जा रही है। हालांकि पिछले दिनों के दौरान विशेष रूप से ECM मॉडल इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी को काफ़ी अच्छा दिखा रहा था। हालांकि अभी रीसेंट आउटलुक में उन्होंने इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में इस WD की इंटेंसिटी में कोई भी चेंजेस होते हैं या फिर यह WD स्ट्रॉन्ग रूप से आता है, तो उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां वापस शो हो सकती है या फिर वापस दर्ज हो सकती है, जिसके लिए आप सभी द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ
साथ बने रहिएगा। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों के दौरान 28 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में ही उत्तर भारत में कोई मध्यम प्रकृति का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसका भी विशेष असर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं तापमान की स्थिति अब काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। 23 से लगाकर 31 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर भारत के अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर व तीव्र शीतलहर की परिस्थिति चलने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें न्यूनतम तापमान इन चारों ही राज्यों के कई इलाकों में 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से सुबह और रात्रि के समय तीव्र शीतलहर की परिस्थिति दर्ज होगी। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, यहाँ भी अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी, यानी कि यहाँ भी कोल्ड वेव चलने की संभावना है। और कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के ऐसे हो सकते हैं जहां न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। वहीं जिस प्रकार आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 10 दिनों के दौरान घना कोहरा भी रुक रुक कर कई इलाकों को प्रभावित करेगा। और जिन क्षेत्रों में दिन के समय कोहरे की परिस्थिति रहेगी वहाँ कोल्ड डे यानी कि शीत दिन भी दर्ज होने के लिए संभावनाएं रहेंगी, जिसमें विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार के हिस्सों में शीत दिन भी अगले 10 दिनों के दौरान कुछ इलाकों में दर्ज हो सकता है। पिछले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तीव्र शीत दिन की परिस्थिति यानी कि सीवियर कोल्ड डे की परिस्थिति दर्ज हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में जो कोहरा था वह दिन के समय भी छाया रहा, जिसकी वजह से दिन के समय अधिकतम तापमान लगभग वहाँ 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ, जो कि तीव्र कोल्ड वेव को दर्शाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी 28 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पहाड़ों पर देखने को मिल सकती है, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एसोसिएटेड ही होगी। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के शेष हिस्सों में अगले 10 दिनों के दौरान किसी भी प्रकार की मौसमी हलचल व बारिश की गतिविधियां विशेष रूप से होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। एक जो एंटी साइक्लोन पश्चिम भारत के हिस्सों पर बना हुआ था, अगले 2 से 3 दिनों के दौरान वह एंटी साइक्लोन धीरे धीरे पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट होगा और इस माह के अंतिम दिनों में वह एंटी साइक्लोन, जिस प्रकार हमने पहले बताया था, पूर्वी भारत व उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ट्रफ को डिप होने के लिए काफ़ी फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सकता है जनवरी के शुरुआती सप्ताह में। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 1 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के मध्य के समय में देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं पश्चिम भारत के इलाके, उत्तर भारत और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है, उन क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यह सिर्फ मेरा पूर्वानुमान नहीं है, मॉडल्स के आउटलुक के ऊपर ही यह पूर्वानुमान विश्लेषित है, यानी कि जो मॉडल्स दिखा रहे हैं उन्हीं के बेस्ड पर यह पूर्वानुमान बनाया गया है और आने वाले दिनों में इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी में चेंजेस होते हैं तो निश्चित रूप से बारिश की गतिविधियों में भी चेंजेस होते हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की जो तारीखें दी जाती है उसमें कोई भी फेरबदलाव होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। 28 से 31 दिसंबर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद 3 से 7 जनवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर सीजन का पहला प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के लिए परिस्थिति काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। मेजर वेदर मॉडल्स जिसमें CMC, ECM, AI, ECM और GFS मॉडल इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को कवर अप कर रहे हैं रिसेंट आउटलुक्स में, और ECM AI सबसे प्रोमिनेंट है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी को लेकर। तो 3 से 7 जनवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर पहला प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। उससे प्रेरित एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी हिस्सों पर बन सकता है, जिसकी वजह से आर्द्र हवाओं का प्रवाह उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अरब सागर से मिल सकता है, क्योंकि उस दौरान
एंटी साइक्लोन की स्थिति अरब सागर के उत्तरी हिस्सों पर न रहकर उत्तरी बंगाल की खाड़ी व उससे सटे पूर्वी भारत के हिस्सों पर होगी, जिसकी वजह से ट्रफ को काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है मॉइस्चर का। और इंस्टेबिलिटी वातावरण में वैसे ही होगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आता है, वातावरण में निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक काफ़ी अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो इन तीनों ही मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी गुजरात, राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 3 से 7 जनवरी के मध्य के समय में फिलहाल की परिस्थिति के अनुसार बारिश होने के लिए काफ़ी अच्छी संभावनाएं बन रही है। ओलावृष्टि व तीव्र मेघ गर्जन भी देखने को मिल सकता है। इसी दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में भी भारी बर्फबारी और भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित बलूचिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तरी हिस्सों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं इन तीनों ही राज्यों के कई हिस्सों में रहेगी। अगर इस प्रकार की इंटेंसिटी का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है जिस प्रकार अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं या फिर ये कमज़ोर हो जाता है, तो जो पूर्वानुमान अभी लगाया जा रहा है इसमें आने वाले दिनों में चेंजेस भी हो सकते हैं। और आप सभी को पता भी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक कॉम्प्लिकेटेड वेदर सिस्टम होता है, जो कि मॉडल्स अभी फिलहाल पिछले 20 दिनों के दौरान जिस भी प्रकार का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाते हैं शुरुआत में वह काफ़ी अच्छा दिखाते हैं। और जैसे जैसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की डेट्स के पास पहुंचते हैं उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी को मॉडल कमज़ोर कर देते हैं। ऐसा पिछले 20 से 25 दिनों के दौरान लगातार देखा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि 3 से 7 जनवरी के मध्य के समय में आएगा, इसकी भी इंटेंसिटी में आने वाले दिनों में मॉडल्स निश्चित रूप से चेंजेस करेंगे। तो आप लगातार द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ बने रहिएगा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी को जानने के लिए। वहीं बंगाल की खाड़ी में जो 27 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में सिस्टम बनने की संभावना है, ECA मॉडल के अनुसार तो वह सिस्टम वापस पूर्व की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि GFS मॉडल के अनुसार वह सिस्टम जनवरी के प्रथम सप्ताह में उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए और इंटेंसिफाई हो सकता है और या तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ट्रफ के साथ इंटरैक्ट करके म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है। ऐसा पूर्वानुमान GFS का है। हालांकि इस सिस्टम के बनने की संभावनाएं लो प्रेशर के रूप में काफ़ी अच्छी है और इसके और अधिक इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं केवल 30% तक रहेगी डिप्रेशन की कैटेगरी में, जिस प्रकार GFS मॉडल दिखा रहा है। हालांकि अभी ECM मॉडल की तरफ से इस वेदर सिस्टम को और अधिक इंटेंसिफिकेशन के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जो भी होगा, अगर यह सिस्टम म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ जाता है तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। हालांकि अगर जनवरी के प्रथम सप्ताह में यह सिस्टम एक लो प्रेशर के रूप में दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ता है तो आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा और जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के हिस्से हैं वहाँ अलग अलग स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ जनवरी के प्रथम सप्ताह में दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार तापमान की स्थिति और बारिश का विश्लेषण अगले 20 दिनों के दौरान द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा किया गया है। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ न्यू लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 27 दिसंबर टू 31 दिसंबर। 27 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है। 2 new western disturbance will impact parts of North India during the next 10 days। अगले 10 दिनों के दौरान 2 नए पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें पहला पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों के दौरान और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 28 से 31 दिसंबर के मध्य के समय में दर्ज हो सकता है। अपकमिंग लो प्रेशर एरिया इन बे ऑफ बंगाल में इंटेंसिफाई इनटू अ डिप्रेशन एज पर GFS मॉडल। GFS मॉडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल कर सकता है। हालांकि इसकी संभावनाएं केवल 30% है। 2 good western disturbance or a strong western disturbance may impact parts of northwest India in the first fortnight of January। जनवरी के शुरुआती पखवाड़े में यानी कि पहले पखवाड़े में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर 1 से 2 प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं, जिसमें पहला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 3 से 7 जनवरी के मध्य के समय में आने की संभावनाएं अभी दिखाई दे रही है और उसका असर उत्तर पश्चिम भारत और मध्य पूर्वी भारत के भी कई इलाकों में देखने को मिल सकता है।
ड्यू टू these western disturbance, some parts of northwest India may experience heavy rain and hailstorm activities too in the next 20 days. इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले 20 दिनों के दौरान उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। मिनिमम टेम्परेचर विल स्टे इन बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 डेज। अगले 15 से 20 दिनों के दौरान देश के ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज हो सकता है और अधिकतम तापमान भी